बुरहानपुर। यह है बुरहानपुर का रैन बसेरा। फर्श कुछ साफ है, लाइट जल रही है, लेकिन बिस्तर खाली है। दाखिल होने पर ही मन में सवाल आएगा कि क्या यहाँ के लोगों को ठंड नहीं लगती? लगती है तो उन्हें रैन बसेरा नहीं चाहिए? जवाब जानना भी जरूरी है, इसलिए हमने यहाँ के प्रबंधक से ही पूछ लिया। जवाब मिला, वो तो यहाँ रहने के लिए लोगों को लेने जाते हैं, लेकिन कोई आता ही नहीं। हम तो वहां जाके बोल के आते हैं, उसके बाद जिसकी मर्जी होती है वो आता है। रैन बसेरे से निकलते ही सारी हकीकत समझ में आ गई। रेलवे स्टेशन के पास ठंडे फर्श पर लेटे लोग स्थिति की ओर इशारा कर रहे थे। परेशान बुजुर्ग किसी तरह ठिठुरन से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे बात करने के बाद रैन बसेरे की हकीकत भी समझ में आ गई। ये चुका जाएंगे। कोई आए नहीं नगर निगम वाला रैन बसेरे में ले जाने के लिए? नहीं बेटा, रोज यही सोते क्या? हाँ बाबा। कोई की भाई हाँ रैन बसेरा वहाँ नहीं, और रात में यही रहेंगे आप? हाँ, जाएंगे। हाँ। रीवा। कड़ाके की सर्दी में रीवा का पारा 60 डिग्री तक जा पहुंचा है। दिन तो किसी तरह लोग काट लेते हैं, लेकिन रात बितानी मुश्किल हो जाती है। कोई फुटपाथ पर लेटता है तो कोई रिक्शे पर। जिन्हें सर्दी की वजह से नींद नहीं आती, वो आग जला लेते हैं। स्टेशन के पास कुछ लोगों से हमने बात की। बताओ क्या नाम है और कहाँ से आए हो? और सतना से आए हैं। हाँ, रोड की किनारा सोएंगे, न होने के ठिकाना, न खाने के ठिकाना। तुम बताओ तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जाओगे अब? हम लोग सतना से आए बाबू। हाँ? और साईं राम के दरवाजे पर सामने कोठरियन में, ऐसे रोड के किनारा में। यहाँ भी रैन बसेरा है, लेकिन वहाँ पर लोग नजर नहीं आते। तस्वीरें देख वजह आप समझ सकते हैं। शौचालय चौक है, सब जगह गंदगी फैली है। यहाँ रहने से तो बाहर ठिठुरना अच्छा, ये बात कर्मचारी भी मानते हैं। जो लोग आते हैं उनको रुकने के लिए व्यवस्था की जाती है। कितने भी समय रात को आए, गेट खोला जाता है, पूर्ण वो है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ व्यवस्थाओं में सिर्फ एक ही व्यवस्था है, वो है कि साफ सफाई की व्यवस्था। साफ सफाई में लेट बात बहुत बुरी तरह से गंदा है। सतना। रात में सतना की सड़कों की ये तस्वीरें बता देती हैं कि सर्दी कितनी बढ़ चुकी है। फुटपाथ पर ठंड से बचने की कोशिश यहाँ लोग ही नहीं कर रहे, बल्कि दूसरे जीव भी सिकड़े बैठे हैं। कोई कुर्सी पर लेटा है तो कोई जमीन पर। कुछ लोग तालाब के पास ही ठिठुरन से लड़ते मिले। मेरे दाएं साइड आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गरीब लोग हैं यहाँ अपना बसेरा बनाए हुए हैं, और काफी तादाद में यहाँ पे जो सतना के जितने गरीब हैं, जो जिनका आशियाना नहीं है, जिनके मकान नहीं है, जिनके छत नहीं है, वो यहाँ पे अपनी रात दिन गुजारते हैं। जमीन पर ठिठुरने वाले लोगों से हमने रैन बसेरे के बारे में पूछा। इनका कहना था कि वहाँ जाते हैं तो पैसे मांगे जाते हैं। जिंदगी चलानी वैसे ही मुश्किल हो रही है, तो फिर रात में सोने की रकम कहां से लाएं? बोले पैसा दे, ये है वो है, जब सोने देंगे। गरीब आदमी कहाँ जाए हम? रात में करीब 12 बजे हम रैन बसेरे पर पहुंचे, जिसका गेट बंद मिला। अंदर कुछ लोग थे। पूछने पर बताया गया कि चौकीदार खाना खाने गया है, जो 1:30 बजे के करीब आएगा। खाना खाने हमसे बोल गया कि खाना खा के आ रहा हूँ। 1:30 बज रहे हैं, वो खाना खाने गया है? अभी तो गया थोड़ी देर बाद, 12 बजे के लिए है। बंद करके, लॉक करके? जी, हमें बोले कि अभी आ रहा हूँ खाना। इस दौरान अगर कोई सिर छुपाने के लिए आता है तो उसकी एंट्री कैसे होगी, कहना मुश्किल है। दूसरी जगह गए तो हाल कुछ और नजर आया। इंतजाम पूरे, लेकिन बिस्तर खाली। कर्मचारियों ने बताया वहां कोई आता ही नहीं। आते ही नहीं है सर, यहाँ कोई आते नहीं है, एकांत में है। नहीं अग्रवाल जी, जो लोग आते हैं उनकी ऐसी शिकायत रहती है, उनको या तो पता नहीं है या तो यहाँ ताला बंद रहता है। नहीं सर, कोई आता ही नहीं है। हम लोग तो खुद बुला के लाते हैं। उज्जैन में भी लोगों को ठंड से बचाने के लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिनका हाल लेने के लिए रात में हम इनकी ओर निकले। पहली जगह ही हमें ताला लटका मिला।
समझ गए जो रात गुजारने के लिए आया होगा उसे भी परेशान होना पड़ा होगा। दूसरी जगह गए तो वहां भी ताला। अंदाजा लग गया कि अव्यवस्था और गैर जिम्मेदारी की दीमक ठंड में कुछ ज्यादा ही असर कर रही है। खिड़की से अंदर का हाल जानने की कोशिश की। धूल चढ़े पलंग देख समझ गए कि इसका दरवाजा कई दिनों से नहीं खुला। रात में लोगों का हाल जानने की कोशिश की तो पता चला कि यहाँ रैन बसेरा तो दूर, अलाव तक की व्यवस्था नहीं। की भाई साहब यहाँ पे आप रात में सोए हैं, आपके लिए कोई अलाव की व्यवस्था या कोई व्यवस्था आपके लिए की है? भाई साहब जरूरी थी, अलाव होता तो हम तापते क्या भाई साहब। आप नगर निगम कहती है कि हम अलाव जलाते हैं, गरीबों के लिए व्यवस्था करते हैं, आपको मिलती है व्यवस्था? अभी नहीं मिली, अभी नहीं मिली, कोई व्यवस्था नहीं। बिलासपुर, ये तस्वीरें हैं बिलासपुर के रैन बसेरे की। बोर्ड पर ही यहाँ की उत्तम व्यवस्था का जिक्र कर दिया गया है। अंदर भी पूरे इंतजाम है, बस कमी है तो यहाँ आने वाले लोगों की। वजह जानने के लिए हमने कर्मचारी से बात की। उसने बताया कि कल तक लोग थे, अब नहीं, वो तो उनका इंतजार कर रहा है। कल तक थे, अभी तक तो मैं इंतजार करते बैठा हूँ कोई आ जाए। और यहाँ पर गरीब टाइप के तबके के लोग आते हैं। कर्मचारी से फर्ज का इतना लगाव हमें बाहर निकलते ही समझ में आ गया। सर्द रात में लोग फुटपाथ पर लेटे थे। ठंड से किसी तरह जूझने की कोशिश की जा रही थी। लोगों से बात की तो पूरी हकीकत समझ में आ गई। दरअसल रैन बसेरे के कर्मचारी आम लोगों को अंदर जाने ही नहीं देते। नहीं जान दे, बोलो बंद कर देते, नहीं जान दे कोई ताला बंद। अच्छा, तुम मनी बाहर मरी था? हम बाहर बस अब भागा का थे वो नहीं, अंदर जाए नहीं दे तुम? मतलब हाँ अंदर नहीं जान दे भैया। तुम कहाँ रहता था तुम? हम नहीं दे बची। अंबिकापुर में भी हाल जानने पहुंचे। कुछ देर घूमने के बाद हकीकत समझ में आ गई। सड़क पर लोग ताप रहे थे, कोई वहीं पर लेटा था। रैन बसेरे का कोई जिक्र नहीं। बताया वो वहां गए थे लेकिन भगा दिया। हम अंदर सोए हुए थे, एक आदमी बोला जाके सो जाइए वहां पर। हम जाके वहां सो गए। वहां से 11 बजे रात को उठा के भगा दिया गया। और यहाँ आप लोग के लिए कोई सुविधा है? ना, कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में अपनी रात कैसे गुजारेंगे आप? बस ऐसे भैया जैसे दिख रहे हैं ऐसे कुर्ते में गुजरेगी रात। कुल मिलाकर हर जगह का रैन बसेरों का हाल हमें चिंता में डालने वाला ही नजर आया। ना कोई व्यवस्था, ना सफाई का इंतजाम, ना खाने का। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी ठंड और बढ़ेगी। ऐसे में जिनके पास छत नहीं है उन लोगों का क्या होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। समय के लिए ब्यूरो।